हेलो दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के वीडियो नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्शन सेंस के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के लिए पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जो आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो आज अब शुरू करते हैं पहला टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। और पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या आपको याद रखना है कि हमारी मेजर कितनी डायरेक्शंस है। तो हमारी मेजर डायरेक्शंस 4 होती है, जिसमें से है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस आपको याद रखनी है और इसमें आप हमारी सब डायरेक्शंस भी याद रखनी है, जिसमें आती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी बाकी के 4 डायरेक्शंस है। तो आपको डायरेक्शन के पॉइंट में सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी कितनी डायरेक्शंस है और हमारी कितनी सब डायरेक्शंस है। ये इतना याद रखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है हमारा सन और शैडो। तो सन और शैडो में क्या है कि सन और शैडो में हमें पता होना चाहिए कि हमारा सनराइज़ होता है ईस्ट से और हमारा सनसेट होता है वेस्ट में। तो हमारी शैडो, अगर सन हमारा ईस्ट में राइज हो रहा है तो हमारी शैडो कहाँ पे होगी, मतलब समझ लीजिए कि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो हमारी शैडो वेस्ट में होगी, क्योंकि सन इस वक्त ईस्ट में है और हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी वेस्ट में होगी शैडो। और वैसे ही अगर इवनिंग में सन यहाँ पे है और हम यहीं पर खड़े हैं तो हमारी डायरेक्शन ईस्ट में होगी। तो इसी तरह से हमारा तीसरा पॉइंट है एंगल एंड डिफ़ॉल्ट एंगल्स। तो एंगल्स और डिफ़ॉल्ट एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपको जब भी टर्न करने के लिए कहा जाएगा तो वो एंगल्स के हिसाब से ही कहा जाएगा। मतलब अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि नॉर्थ और ईस्ट में डायरेक्शन, नॉर्थ को इससे टर्न करना है, मतलब आप नॉर्थ में फेस कर रहे हो और आपको मैं बोलूँ राइट टर्न करना है, तो वो 90 डिग्री डिफ़ॉल्ट रहेगा अगर बताया नहीं है तो इसलिए हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और वैसे ही अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एंगल है तो वो 45 डिग्रीज़ है। तो अगर आपको एंगल नहीं पता है और सिर्फ बोला है कि नॉर्थ से ईस्ट में टर्न हो जाओ, या फिर नॉर्थ से वेस्ट में, या फिर साउथ से वेस्ट में, या साउथ से ईस्ट में, तो वो डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री रहेगा और एंगल्स तो 45 डिग्री हर एक के रहेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज मतलब हम इस डायरेक्शन में टर्न होंगे। तो अगर उन्होंने पूछा है कि रमेश रास्ते से चल रहा है नॉर्थ को फेस करते हुए और वो क्लॉकवाइज टर्न होता है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? रमेश क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है 90 डिग्री, मतलब वो ईस्ट में टर्न हो रहा है। अभी वो वॉक कर रहा है ईस्ट में फिर टर्न करने के बाद। और अगर वो लोग बोलते हैं रमेश चल रहा है नॉर्थ में और वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, तो वो इस वक्त वेस्ट में चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज माने ऐसे और क्लॉकवाइज माने ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो इस बात को हमें सिर्फ ध्यान रखना है। और टर्निंग लेफ़्ट और राइट, तो लेफ़्ट और राइट का ये तो फंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर समझ रहे आप नॉर्थ में चल रहे हैं तो वो बोलेंगे कि रमेश नॉर्थ में चल रहा है, तो वो राइट टर्न हो जाता है, तो वो ईस्ट में टर्न हो रहा है, तो वापस बोल रहे हो लेफ़्ट टर्न हो जाता है, फिर तो वो ईस्ट से यहाँ पे टर्न हो रहा है मतलब नॉर्थ में, तो फिर वापस बोलता है लेफ़्ट टर्न हो रहा है, तो नॉर्थ से अभी वो वेस्ट में टर्न हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि रमेश को फेस कर रहा है, मतलब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। और अगर वो लोग बोलते हैं वो राइट टर्न कर रहा है, तो वो आप गलती से भी इसको ईस्ट में टर्न मत करवा देना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उसका जो राइट है, मतलब आप अभी जिस वक्त आप बैठे हो आपके सामने एक बंदा आपको फेस करके बैठा है, तो उसका राइट अलग है और आपका राइट अलग है, तो उसके राइट के हिसाब से ये राइट हो जाएगा उसका, तो ये डायरेक्शन अलग है फिर। क्योंकि ये वेस्ट है तो ये साउथ में है, तो ये ईस्ट हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि ये साउथ है, सॉरी ये वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। और ये इसके लिए ये ईस्ट हो जाएगा राइट, और इसके लिए ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट के फंडा में ये आता है। और लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछे इसमें थोड़ा, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है कि रमेश अभी साउथ में चल रहा है, तो मतलब वो ए डायरेक्शन में चल रहा है और इसने यहाँ पे 5 किलोमीटर चला है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। और उन लोग बोल रहे हैं कि उसके बाद वो लेफ़्ट मुड़ जाता है,
मतलब वो यहाँ पे आ जाता है, उसका लेफ़्ट ये हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है इसका। यहाँ पे आपका यूज़ होगा पाइथागोरस थियरम। तो इसमें पाइथागोरस थियरम में ये आपका 90 डिग्री के ऑपोजिट, मतलब ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये ए, ये सी और ये बी। तो अपना पाइथागोरस थियरम का फॉर्मूला क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये कंसेप्ट भी याद रखना है। तो ये अगर आप टिप्स और ट्रिक्स याद रखते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अभी हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे सम्स इस पॉइंट्स के रिलेटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें क्या कहा गया है, रमेश इज़ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारे डायरेक्शंस बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा रफली डायरेक्शंस बन गया, इसे नॉर्थ कहते हैं हम सिर्फ। तो रमेश इज़ फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, मतलब रमेश यहाँ पे फेस कर रहा है साउथ को। एंड ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने ये और क्लॉकवाइज माने ये। तो रमेश 45 डिग्रीज मतलब यहाँ पे फेस कर रहा है, तो ये साउथ ईस्ट में फेस कर रहा है इस वक्त। देन ही टर्न्स अगेन 180 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माने फिर से यहाँ से यहाँ पे ये 180 डिग्री हो गया। तो अब इस वक्त ये नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है। तो इसके बाद है नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज विच इन विच डायरेक्शन इज ए फेसिंग नाउ। तो अब ये नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है इस वक्त। तो इससे यहाँ से हमें क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में 270 डिग्रीज लेना है। तो 180 डिग्री तो हमें पता है यहाँ तक 180 डिग्री है, तो और 90 डिग्री ऐड कर लो, मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक। तो रमेश इस वक्त साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है रमेश इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स। ही टर्न्स 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 15 किलोमीटर्स। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड ही वॉक्स 25 किलोमीटर्स। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप डायरेक्शन के कोई भी क्वेश्चंस रहने दो, सबसे पहले आप लास्ट वाला मेन क्वेश्चन पढ़ लेना, डेटा के बाद वाला, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इसका मतलब आपको पूछा गया डायरेक्शन ना कि डिस्टेंस। तो हमें डायरेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करना है ना कि डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे क्या है, रमेश, पहले हम हमारा डायरेक्शंस वाला बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये हमारे बाकी के 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले क्या है, रमेश इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स, मतलब नॉर्थ को रमेश फेस कर रहा है तो 10 किलोमीटर्स वॉक कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 270, ये तो 180 हो गया, और फिर इसमें 90 ऐड कर दो, मतलब रमेश इस वक्त यहाँ पे फेस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी ये यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा, मतलब यहाँ तक 45 डिग्री इतना ही होगा, तब वो इस वक्त यहाँ पे फेस कर रहा है। एंड वॉक्स 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर्स ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है। विच डायरेक्शन इज ए फेसिंग नाउ। तो अब वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हमें पता है साउथ ईस्ट में फेस कर रहा है, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है रमेश इज वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स, टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 10 माइल्स। He then turns 90 degree clockwise and walks 10 miles. Now he again turns left and walks 30 miles. Which direction is he facing now? तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या पूछा है, which direction is he facing now, मतलब हमें डायरेक्शन का लेना देना है और हमारा डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो हम सबसे पहले हमारा डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो
तो ये है नॉर्थ हमारा, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट और ये है हमारे सब डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और ये है नॉर्थ वेस्ट। तो हमें क्या पूछा गया है, रमेश इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स। तो यहाँ पे वॉक कर रहा है एंड टर्न्स राइट। तो मैंने पहले कहा था कि अगर हमें राइट लेफ्ट कहा जाता है बिना एंगल के तो वो डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री होगा। तो टर्न राइट कहा गया है तो वो यहाँ पे टर्न कर रहा है 90 डिग्रीज। तो इसका 90 डिग्रीज ये हो जाएगा। इसका मतलब रमेश नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा है एंड वॉक्स अनदर 10 माइल्स। यहाँ पे 10 माइल्स चल जाता है। तो ही देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वो फिर से 90 डिग्री यहाँ पे टर्न कर जाता है। तो यहाँ पे मतलब अभी वो नॉर्थ ईस्ट में है एंड वॉक्स 10 माइल्स। नाउ देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 माइल्स। तो उन्होंने कहा है फिर से लेफ्ट में घूम जाता है, मतलब उन्होंने फिर से एंगल नहीं बताया, मतलब डिफ़ॉल्ट हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर से हमारा 90 डिग्री मतलब फिर से वो नॉर्थ वेस्ट में ही चल रहा है। वॉक्स इन 30 माइल्स। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो रमेश इस वक्त हमारा नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या पूछा है, मारिया वॉकड 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। शी टर्न राइट एंड वॉकड 40 मीटर्स। शी देन टर्न राइट एंड वॉकड 45 मीटर्स। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 25 meters. Finally, she turned left and walked 15 meters. How far is she now from the starting position? यहाँ पे क्या कहा है फाइनल स्टेटमेंट में, how far is she now from the starting position। मतलब यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस दिया गया है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारा डिस्टेंस पूछा गया है ना कि डायरेक्शन। तो हमारा पहला मान लेते हैं कि ये मारिया है। तो यहाँ पे मारिया वॉकड 30 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब यहाँ पे वो 30 मीटर्स वॉक कर लेती है नॉर्थ में। शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर्स, मतलब 40 मीटर्स राइट टर्न करके वॉक करती है। शी देन टर्न्स राइट एंड वॉक 45 मीटर्स, मतलब यहाँ से भी वो राइट टर्न करके 45 मीटर्स वॉक करती है। तो इसका ये हो जाएगा 45 मीटर्स और ये कितना था, ये 40 मीटर्स था। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स, मतलब यहाँ से भी वो राइट टर्न मारती है और 25 मीटर्स वॉक करती है। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स, तो वो लेफ्ट मारती है और 15 मीटर्स वॉक करती है। लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पोजिशन। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पोजीशन है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एंगल्स राइट एंगल है और यहाँ पे हमें सीधा सीधा मतलब डिस्टेंस यहाँ का करना है। तो हमें देख सकते हैं कि बीच में तो कोई एंगल वगैरह है नहीं, तो सीधा जो स्ट्रेट लाइन्स है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो इसका जो होगा तो वही इसका होगा 40 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारा 40 मीटर्स मिल गया, तो इतना हमें मिल गया। तो अभी बाकी का ढूंढना है, हमें ये वाला ढूंढना है। तो हम अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मीटर्स है और यहाँ पे 25, मतलब ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका भी यहाँ पे 25 मीटर्स हो जाएगा और यहाँ पे 15 मीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पर एंगल्स तो 90 डिग्रीज ही है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 40 + 25 हो गया हमारा 65 मीटर्स। तो हमारा आंसर है 65 मीटर्स। तो अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अ बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 20 किलोमीटर्स, देन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 33 किलोमीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे दिया हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमारा डिस्टेंस वाला है, तो हमें डिस्टेंस इंपॉर्टेंस रखता है। अब बॉय वॉक्स, समझ लीजिए ये बॉय है। अब बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये डायरेक्शन में 12 किलोमीटर ईस्ट में चला गया। इट्स टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे 90 डिग्रीज एंड वॉक्स 20 किलोमीटर्स, ये 20 किलोमीटर्स।
देन ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर 33 किलोमीटर्स। राइट मतलब इसका राइट ये वाला हो जाएगा, ये 33 किलोमीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। इन्होंने क्या पूछा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट मतलब इसका डिस्टेंस ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस है 12 किलोमीटर्स और यहाँ पे है 20 किलोमीटर्स। तो ये 20 है तो यहाँ पे भी 20 किलोमीटर्स हो जाएगा और यहाँ पे 12 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 33 माइनस 12 कर लेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, 21 किलोमीटर्स। तो हमें ये मिल गया, ये मिल गया। तो अब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर हम इसे ए बी और सी मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी कितना है हमारा, बी सी हमको चाहिए तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा, ए सी है हमारा 21 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 441 आएगा इसका प्लस 400 आएगा इसका। तो इसका कितना आता है 841 और यहाँ पे बी सी स्क्वायर। अभी अब दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो बी सी इज इक्वल टू 29, 841 का स्क्वायर 29। तो बी सी हमें कितना मिल गया 29। तो हमारा आंसर होगा ये वाला 29 किलोमीटर्स। तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम गैरेज, इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स, देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर्स। हाउ फार इज कार फ्रॉम द गैरेज एंड इन विच डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये गैरेज है। अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम गैरेज, मतलब कार ने 25 किलोमीटर्स ट्रैवल किया साउथ में। इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 30 किलोमीटर्स, लेफ्ट मतलब इसका लेफ्ट ये हो जाएगा 30 किलोमीटर्स। देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल्स 15 किलोमीटर्स, तब यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर्स। हाउ फार इज कार फ्रॉम द गैरेज एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इन्हें बना लेते हैं, यहाँ पे भी एक बना लेते हैं और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इसका। तो अब हम देख सकते हैं कि हर जगह पे एक दो रेक्टेंगल हमें मिल गए हैं और दो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम एक काम करते हैं, बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास रेक्टेंगल है तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। और ये हम इस ट्रायंगल का ढूंढ रहे हैं इस वक्त। तो हमारा ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 25 प्लस 15 है तो हम पहले लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हमारा ए सी हमें फाइंड करना है जो कि ये है डिस्टेंस। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी ये है 25 प्लस 15 हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस नीचे है 30 तो 30 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा इसका प्लस 900 हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा 2500 और यहाँ पे है ए सी स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे ए सी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स। तो हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर्स। और अब ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी,
ये डायरेक्शन है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमारा सबसे आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये वाला 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। और सबसे इजी तरीका तो स्टार्टिंग में हमें मिल गया था कि जब ये एंगल हमारा दिख रहा है हमें कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो सिर्फ साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाले देखो ना, मतलब इसमें से या फिर इसमें से ही आंसर होगा। ये दो तो पहले ही कट हो जाएंगे, तो ये दोनों में से ही हो जाएगा। सिर्फ हमें मेजरमेंट डायरेक्ट मतलब डिस्टेंस ढूंढना था, तो 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये है हमारा 7वां और आखिरी क्वेश्चन शैडोज़ पे और सन पे। क्योंकि ये ज़्यादा इतना क्रिटिकल नहीं होते क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है इसका। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। तो हम सबसे पहले शैडोज़ वाला जब भी आएगा तो भी हम डायरेक्शंस का बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज जो वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, मान लीजिए ये पोल है। द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, मतलब सन मॉर्निंग दिया है आफ्टर सनराइज, मतलब आपका सन कहीं पे यहीं पे होना चाहिए। तो आपकी शैडो नॉर्मली तो यहाँ पे गिरे, ईस्ट में होगा सन, आपकी शैडो तो यहीं पे गिरेगी वेस्ट में, पोल की शैडो वेस्ट में होगी। द शैडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, मतलब राइट टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। तो फिर उन्होंने पूछा कि किस डायरेक्शन, अगर उसकी शैडो जो है पोल की उसके राइट में गिर रही है तो किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। तो वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ के डायरेक्शन में, तभी उसकी जो शैडो है पोल की वो उसके राइट में आ सकती है, क्योंकि ये इसकी राइट है और ये इसकी लेफ्ट है। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो कल मतलब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड वीडियोस, और उसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर ट्रिप्स और ट्रिक्स देखेंगे हम, और बहुत सी चीज़ें देखेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक कर देना, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।